हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। और आज का जो हमारा बच्चे प्रैक्टिस सेट होगा वो आपके लिमिट से बेस्ड क्वेश्चंस पे होगा। यानी इस प्रैक्टिस सेट में आपके 25 आउट ऑफ 25 हम लिमिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बच्चे आपको बता दें कि इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स और भी दिए हैं, कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हैं, कुछ और टॉपिक वाइज हमने प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं। तो और कुछ टॉपिक्स को भी हमने चैप्टर वाइज भी पढ़ाया है, तो उन सभी को जाकर आप जरूर देखिएगा। हालांकि अभी आपके एग्जामिनेशन नज़दीक आ चुके हैं, सामने आ चुके हैं, तो आप टॉपिक वाइज देखना तो हम आपको अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा। अगर आपके पास समय है तो उसे भी फास्ट मोड पे करके देख सकते हैं, नहीं तो कम से कम आप प्रैक्टिस सेट तो देख कर जाइए और साथ ही साथ सैम्पल पेपर्स को भी देख कर जाइए। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है हमें कल भी कि सर आपके पढ़ाई के द्वारा जो मैथ्स था वो हमें बहुत हेल्प किया है, क्योंकि बच्चे मैथ्स का लेवल अच्छा था। और हमने आपको कहा भी था कि मैथ्स और फिजिक्स जो आपके जीडी के होंगे, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे ज़्यादातर, और आपके मैथ्स के भी लेवल अच्छे होंगे। इस कारण से हमने एक अच्छे लेवल पे बढ़ के क्वेश्चंस करवाया था बच्चों को, ताकि उन्हें अच्छे से वहाँ पे मदद हो सके। बच्चे ने कहा कि सर आपके जो शिफ्ट 3 था, यानी शिफ्ट 3 में जो एग्जामिनेशन हुए हैं वो आपके उसमें अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे, टफ लेवल के क्वेश्चन थे। फिर भी हमारा सर 85 से ऊपर नंबर आ रहा है, क्योंकि हमने सर मैथ्स जो आप पढ़ाए थे यूट्यूब पे, सेम वही हमारा मैथ्स आया है और उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस भी मिले हैं। तो इस कारण से सर मेरा मैथ्स अच्छा चला गया है। तो चलिए बच्चे, इतना आपने कहा वो बहुत सुनकर अच्छा लगा कि चलिए हमारे मेहनत करने पर आपको कुछ इसका सफलता मिला और आपको कुछ इसका परिणाम मिला। ठीक है, यह जानकर बच्चे हमें बहुत खुशी हुई। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और वीडियो आपको बताएंगे कि जो भी हमारे नए बच्चे हैं अभी जो हमसे नहीं जुड़े हैं, और पुराने बच्चे भी जो हमसे नहीं जुड़े हैं, तो उनसे कहना चाहेंगे कि कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए और अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चे जरूर कीजिएगा। हालांकि कुछ बच्चों का भी एग्जामिनेशन बचा हुआ है, कुछ समय अभी है उनके लिए, तो उनके लिए प्रैक्टिस से डाला जा रहा है कि अभी कम समय में जो भी आपके आने वाले एग्जामिनेशन है उनमें कुछ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सके। इसके बाद हम आपको डोमेन रेंज पे क्वेश्चन दे देंगे बच्चे, डोमेन रेंज पे, क्योंकि क्या होता है बच्चे आपका डोमेन रेंज पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चों ने कहा है। तो डोमेन रेंज पे भी एक क्वेश्चंस दे देंगे, एक आपको लेक्चर दे देंगे, ताकि डोमेन रेंज का भी लगभग क्वेश्चंस आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। आइए, इसमें आपको लगभग टॉपिक अलग अलग बेस्ट हमने आपको क्वेश्चंस करवाया है, ताकि क्या हो, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका x⁻5 5/8 माइनस a⁻5/8 अपॉन x⁻1/3 माइनस a⁻1/3। आपको क्या करना है, लिमिट का निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसके रिगार्डिंग एक फार्मूला होता है, शायद आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं याद है आपको तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं अभी कि एक आपको फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि लिमिट क्या होता है बच्चे, आपका लिमिट होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a। इसका फार्मूला होता है बच्चे n इंटू a⁻n-1। और इसे आप सिंपली प्रूफ करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल कहने का मतलब ऊपर डिफ्रेंशिएट कीजिए और नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए पर्टिकुलर टर्म्स को। तो जैसे यहाँ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, जो सेम यही वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए कैसे आता है, थोड़ा सा आपको यहाँ बता देते हैं इसका प्रूफ कैसे आता है। देखिए आप उसको ऊपर डिफरेंशिएट कीजिएगा एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार, तो लिमिट x टेंड्स टू a हो जाता है, और ये आपका n इंटू क्या होता है x⁻n-1 हो जाएगा। और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। नीचे x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका लिमिट x टेंड्स टू a हो गया, n इंटू x⁻n-1 हो गया, और ये क्या हो गया, नीचे तो 1 ही हो गया था। जब x के जगह पे आप a पुट कर दीजिए, यहाँ पे लिमिट पुट करना है x के जगह पे, तो x के जगह पे a पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, n इंटू a⁻n-1। तो आपका प्रूफ हो गया ये फॉर्मूला। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको क्या किया, हमने प्रूफ करके बता दिया है कि ये सिंपल सा चीज़ है। इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ करते हैं, लेकिन आपको वो अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसको हमने प्रूफ करके बता दिया, और आपको याद नहीं रहेगा तो आप सिंपली निकाल लीजिएगा एल हॉस्पिटल रूल लगा के, आपको आंसर वहाँ से खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले बच्चों कि इसको बनाएंगे सेम इसी फॉर्मूला पे बेस्ट करके। देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। तो x⁻5/8 माइनस a⁻5/8 है, और नीचे क्या करते हैं बच्चे, हम इसको क्या करते हैं, x माइनस a से क्या करते हैं बच्चे, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा देर सुनिएगा, x माइनस a से डिवाइड कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, नीचे बड़ा सा ब्रैकेट देते हैं और नीचे वाला को उतारते हैं, x⁻1/3 माइनस a⁻1/3, और फिर नीचे क्या करते हैं बच्चे, x माइनस a से इसको भी डिवाइड करते हैं। तो ये x माइनस a से ये x माइनस a कट जाएगा, तो हमारा पहले की तरह जो हमारा वैल्यू है इसकी तरह हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया हमने ऐसा क्यों किया है। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया, तो अब क्या करना है आपको, सिंपली अब आपको बस फॉर्मूला लगा देना है। तो चलिए क्या लिखना लिमिट, अब सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका ये फॉर्मूला के टाइप का है। ठीक है, देख रहे हैं x⁻n है, a⁻n है अपॉन x माइनस a है।
ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। एन क्या है 5/8 इंटू ए टू द पावर, तो ए पावर क्या है 5/8 माइनस वन। ठीक है, नीचे क्या करेंगे अपन 1/3 ए टू द पावर 1/3 माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ऊपर चले गया तो क्या होगा 5 3 15/8 हो गया, और ये आपका हो गया ए टू द पावर 5 में से 8 गया तो कितना होता है 5, 5 3 8 होता है, यानी 3 होगा, यानी -3/8 हो जाएगा। और ये आपका क्या होगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो क्या होगा -2/3, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 15/8, और ए टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चे आपका 8 3 24 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 3 8 24, 8 3 तो 3 3 9 इधर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, और 3 8 तो 8 हो जाए 16, तो 16 में से 9 गया तो कितना हो गया बच्चे आपका, ये आपका हो गया 7, तो क्या हो गया 15/8 ए टू द पावर 7/24, 15/8 ए टू द पावर 7/24, यानी ऑप्शन नंबर मैच कीजिए 15/8 ए टू द पावर 7/24, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, जो लॉजिक हमने आपको बताया है उस लॉजिक पे काम कीजिएगा, आपको बिल्कुल आंसर बनेगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, जो जो कंसेप्ट सिखाया जा रहा है उस कंसेप्ट को सीखते चलिएगा। हम आपको हमेशा बताया बच्चे कि हमने बच्चों के कंसेप्ट पे फोकस किया है कि अगर कंसेप्ट हम आपको अच्छे से सिखा देते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा आप उसको फोड़ के आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x टू द पावर 5 माइनस 32/(x³-8) आपको लिमिट x टेंस टू 2, यानी ये आपको लिमिट निकालने हैं। तो कैसे निकालिएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 2 ऐसा लिखिएगा, x टू द पावर 5 माइनस, और 32 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते। यहाँ पे x-2 लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा x³ माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, 8 को हमने 2 का क्यूब लिखा है, और यहाँ पे x-2 हो जाएगा, ये x-2 से x-2 कट जाएगा, हमारा जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके जब वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू क्या होता है 2 टू द पावर, ये क्या होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, n क्या है यहाँ पे 5 है, ये क्या है 2 है, तो 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1, यानी क्या हो गया 5 माइनस 1 कितना होता है 4 होता है, अपॉन यह होगा आपका हो गया 3 इंटू 2 टू द पावर कितना हो गया 3 माइनस 1 यानी 2, ये कितना टाइम्स कर जाएगा 2 टाइम्स कर जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 5 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3, तो 5 इंटू 4/3, तो 20/3 क्या होगा 20/3, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चे, क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंस टू 2 7x² माइनस 11x माइनस 6/3x² माइनस x माइनस 10। तो सबसे पहले आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना बच्चे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, सिंपल आपको काम करना है कि सबसे पहले आपका जो x = 2 है ये आपको पुट करके देखना है, ये आपको पुट करके बिल्कुल देखना है कि हमारा वैल्यू क्या आता है। ठीक है, चलिए थोड़ा रुकिए, चलिए आपको क्या पुट करके देखना है, x = 2 पुट करके देखना है कि हमारा वैल्यू क्या आता है, तो 7 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस डाल देंगे, और ये क्या होगा -11 इंटू 2, ये क्या हो गया -6 है, -6 हो गया, अपन क्या है नीचे 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10। क्यों ऐसे हम डाल के देखते हैं बच्चे की, क्या कभी कभी क्या होता है आपके क्वेश्चन में कि सिंपली आपको कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आता ही नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म कहने का मतलब जो आपके 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ने हैं, 0/0, ∞/∞, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 पे पावर इन्फिनिटी, तो ये सभी आपके फॉर्मेट कभी कभी क्या होता है बच्चे आता ही नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं उसको ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में डालकर देख लेना है कि अगर हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है, कुछ वैल्यू ही दे देता है, तो ऐसा क्यों करेंगे हम, तो क्यों जरूरत है हमें कोई लिमिट लगाने का, कोई जरूरत नहीं है, सिंपली ये आपको इसी तरह दे दिया गया है, इसी तरह दे दिया है, आपको बुर्बक बनाने के लिए दिया गया है, तो आपको उतना नहीं ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, डाल के देख लेना है, अगर डालने के बाद आपको 0/0, ∞/∞, इस टाइप के कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आए तब हम उसमें लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो डाल के देखते हैं। चलिए, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 4 कितना होता है 28 होता है, 28, चलिए 28 हमने यहाँ लिखा, ये कितना है 11 इंटू 2 है, तो 11 2 22 माइनस 6, तो 6 + 2 कितना होता है 8 होता है, 28 माइनस 28 क्या होगा 0 हो गया, तो ऊपर का वैल्यू हमारा 0 मिल गया। नीचे का वैल्यू क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 माइनस 12, ये क्या होगा 0, यानी 0/0 फॉर्मेट का हमारा है, यानी जो हमारा गिवन लिमिट है वो क्या है इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है, क्या है इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, तो इसका हम क्या करेंगे बच्चे लिमिट को फाइंड करेंगे, क्या करेंगे लिमिट को फाइंड करेंगे। चलिए, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट लगाएंगे, x टेंस टू 2 कर देंगे, क्या लगाएंगे बच्चे लिमिट लगा देंगे, x टेंस टू 2 कर देंगे, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करना है, क्या करना है बच्चे फैक्टराइज करने की कोशिश करना है कि आखिर इसको फैक्टराइज कैसे करें, तो 6 इंटू 7, तो 6 7 कितना होता है 42, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, और आपको माइनस करके क्या लाना है 11 लाना है। ठीक है, माइनस करके 11 लाना है, तो कितना होता है 7 2 जा 14, 14 माइनस 3 कितना होगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया, ये आपका फैक्टराइज करें, सिंपली आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन तो आपको आता होगा, ये हमें सिखाने की तो जरूरत नहीं है। तो 7 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका 14,
एक्स माइनस क्या हो गया, सॉरी प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 3x माइनस 6 अपॉन क्या करेंगे 3x² माइनस x माइनस 10 है, तो ये आपका 3 इंटू 10 हो गया, माइनस करके लाना है आपको x, तो 3 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया आपका 3 2 या 6 और 6 माइनस 5 आपका क्या आ जाएगा माइनस x आ जाएगा, तो 3x² माइनस टाइम्स ऑफ 6x प्लस 5x माइनस 10। ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज किया, समझ आ रहा है आपको। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, बस आपको कुछ नहीं कर रहा है। फैक्टराइजेशन इसके लिए करते हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या होता है बच्चे, जो इसमें हमारा जो जिस कारण से हमारा जो फंक्शन है वो इंडिटरमिनेट आ रहा है, वो क्या होता है बच्चे हमारा कट जाता है। देखिएगा कैसे कट जाएगा, देखिएगा आपको क्या करेंगे 7x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 7 टू 14 x माइनस 2 हो गया, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो गया, अपॉन क्या है नीचे 3 कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 2 हो गया, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट क्या हो गया बच्चे x टेंस टू 2 हो गया, ऊपर का आपका हो गया x माइनस 2 कॉमन, और क्या हो गया 7x प्लस 3 अपॉन क्या हो गया बच्चे x माइनस 2 कॉमन आ गया, और यहाँ पे हो गया आपका 3x प्लस 5, यही हो गया आपका, समझ रहे। तो यहाँ से आपको दिख रहे हैं कुछ हमारा वैल्यू कटेगा, कौन सा वैल्यू कटेगा 2 का x माइनस 2 और x माइनस 2 ऊपर नीचे से कट जाएगा, और आपको खुद यहाँ पे दिख रहा होगा, अब तो सिंपल दिख रहा होगा कि ये जो 2 है x माइनस 2 यही हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी इसी फॉर्मेट के कारण, यानी इसी फॉर्म के कारण हमारा ये जो वैल्यू है, इसी छोटे वैल्यू के कारण ये हमारा पूरा फॉर्म इनडिटर्मिनेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 डालेंगे, यहाँ 2 डाल रहे हैं तो 0/0 दे रहा है, जब यहाँ पे 2 डालेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली काट के हटा देंगे, तो अब हमारा लिमिट हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 क्या होगा 7x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 पुट कर देंगे तो 7 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा, तो 7 प्लस 2 कितना होता है 7 2 14, और 14 प्लस 3 कितना होता है बच्चे 17। ठीक है, अपॉन क्या है 3 2 6 और 6 प्लस 5 क्या होगा 11 होगा, तो 17 अपॉन 11 यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखिए इतना काम आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको सिंपली फैक्टराइज कर देना है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी आपके वैल्यू है उसको पुट कर देना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर देना है, जो भी आपके वैल्यू है देखिएगा कॉमन, जो भी आपके कॉमन फैक्टर आएगा वो हट जाएगा, और जो कॉमन फैक्टर नहीं होगा वो क्या होगा उसमें आपको 2 पुट कर देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 2x² माइनस 5x माइनस 3 अपॉन x² माइनस 4x प्लस 3। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, आप इसको बनाइएगा। ठीक है, इसके लिए हमने आपको यहाँ पर रखा है कि आप इसको बनाइएगा, आपको बिल्कुल बन जाएगा ये क्वेश्चन। और बच्चे प्लीज़, हम आपको प्लीज़ कहेंगे क्योंकि आपको इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखना है, बिल्कुल आंसर लिखना है, क्योंकि नहीं बनाइएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब आपको लगता है कि नहीं हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे एग्जामिनेशन में बना लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चे। जब तक आप अपने रूम पे घर पे बैठ के नहीं बनाइएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक एग्जामिनेशन में आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाइएगा। वहाँ पर आपको किसी चीज़ को बनाने में ही समय लग जाएगा, आपको बीत जाएगा। तो इसका से क्या होगा, आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको वो हेल्प नहीं कर पाएगा, कभी आपको हेल्प नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर बनाइएगा, और आपको बताइएगा कि आंसर आपका क्या आ रहा है, 1 2 3 4 इनमें से क्या आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये आपका SW होमवर्क रहा, और इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ठीक है, चलिए जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो जरूर लिखेंगे, क्योंकि उनको क्या है यहाँ पे लिखकर बताना है कि हाँ सर हमने यहाँ पे ये हमारा ये आंसर बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो सिंपली देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके हैं। क्या है बच्चे, इस क्वेश्चन को बनाने के बिल्कुल 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एक सिंपल, आपको एक स्टैंडर्ड मेथड है, एक स्टैंडर्ड आपको फार्मूला बताया गया है, उस फार्मूला से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए वो फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। मार्कर क्या हो गया, थोड़ा सा मोटा चल रहा है। चलिए तो लिमिट क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, और ये होता है a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू होता है log e बेस पे a। क्या होता है बच्चे, log e बेस पे a होता है। तो ये एक आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। ये कैसे निकलता है इसको हम प्रूफ करते बताते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या कीजिए, सिंपली ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा, आपको आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। जैसे हमने पहले वाले को क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रूफ करके बताया था, उसी तरह आपको ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सभी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इन सभी से। तो ये बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिएगा हम इसको कैसे बनाएंगे इस बेस्ट क्वेश्चन पे। और सिंपली एक आपको बता दें कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये लिमिट x टेंस टू a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x, इसका वैल्यू होता है log e बेस पे a अपॉन b। और ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इस स्टैंडर्ड फार्मूला को आपको बिल्कुल याद करके रखना है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये दोनों स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको याद करके रखिएगा, तो आपको एग्जामिनेशन में ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए कैसे आपको बनाएंगे, इसका सोल्यूशन भी हम आपको बता दें। सिंपली आपको देखिए, हमारा एक ही मकसद रहता है बच्चे की रटे नहीं। देखिए आपको नहीं याद रहता है तभी कोई दिक्कत नहीं,
देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं। चलिए हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ से क्या करने वाले हैं, b टू द पावर x को कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो गया a टू द पावर x अपॉन b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन क्या हो गया बच्चे x हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 b टू द पावर x a अपॉन b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पता है कि लिमिट का प्रॉपर्टीज होता है कि जो वैल्यू हमें लिमिट पुट करने पे, जिन वैल्यू का हमें लिमिट पुट करने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आता हो, उसको हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा b टू दी पावर जो x है, ये जो b टू दी पावर x है, इसमें अगर हम x की जगह 0 पुट कर दे तो ये हमारा क्या वैल्यू दे देगा 1। कैसे, b टू दी पावर 0 क्या होगा, एनीथिंग पे पावर 0 क्या होता है 1 होता है, किसी भी पावर 0 जो होता है वैल्यू वो हमेशा 1 देता है, तो ये हमें क्या दे देगा 1 दे देगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, आप एकदम आसानी से लिमिट पुट कर सकते हैं। तो b टू दी पावर x की जगह क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा सिंपली 1 आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। और आपको अब क्या दिख रहा होगा बच्चे, अब आपको सिंपल आसानी से दिख रहा होगा कि ये लिमिट x टेंस टू 0 a अपॉन x यानी a टू द पावर x, यहाँ पे कांस्टेंट है a अपॉन b, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a अपॉन b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू क्या आता है log e बेस पे a। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे आपका, इसका आंसर होगा log e बेस पे a अपॉन b, log e बेस पे a अपॉन b होगा। समझ में आ रहा है, log e बेस पे a अपॉन b, यानी ऑप्शन नंबर मैच करेंगे। कौन सा ऑप्शन है, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए क्या है आपका ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या है बच्चे, राइट आंसर 1 होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाया हमने आपको समझ में आ गया, एक ये मेथड होता है, ठीक है, ये मेथड 1 है, ठीक है। तो आपको दूसरा मेथड में यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा वीडियोस बड़ा हो जाएगा, हमें और भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो यहाँ पे मेथड 1 होगा आपका। मेथड 2 क्या होगा, सिंपली आप एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा, इसमें इस दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एक्स टू द पावर एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन पूछा गया, तो आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स टू द पावर एक्स, और इसमें हम क्या क्या लॉग एम टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाया, एन इंटू लॉग एम। इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको एक्स लॉग एक्स लिखा था। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हमने इसको ई टू द पावर बेस में कैसे लिख दिया। तो आपको याद होगा बच्चे कि ये भी हमारा बेस ई ही होगा, ये भी बेस ई ही होगा। और हमने आपको कितने बार बताया इस तरीके से क्वेश्चन कि लॉग ए बेस पे यहाँ पे अगर एक्स रहे तो ये ए है और ये है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। लॉग 10 बेस पे और क्या है 10 बेस पे एक्स है, तो ये 10 है, ये 10 है, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चे, हमारा जो यहाँ पे वैल्यू क्या है, हमारा यहाँ वैल्यू ई है और ई है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एक्स टू द पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो जो पहले था वैसी तरह पहले वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली कि जो तरीका हमने आपको बताया कि इसको कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, एक्स टू द पावर एक्स को, सॉरी डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा। तो एक्स टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आप लिखिएगा ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इसका, ठीक है। तो ये आपका वाई है, ये क्या आपका y है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो इसको हम लिखेंगे ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ब्रैकेट का साइन देंगे और पहले क्या करेंगे, एक्स को बाहर लिखेंगे, लॉग एक्स का क्या होगा 1/x हो जाएगा, फिर प्लस लॉग एक्स बाहर निकल जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स कट गया और इस पूरे वैल्यू को हम पहले की तरह एक्स टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स टू द पावर एक्स हो गया, ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन वाले में भी बताया है, तो वहाँ से भी वीडियो को देखिएगा, आपको सब चीज़ अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन दिया हमने, बच्चों का कहना है कि सर आपके बताए गए क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं और कंसेप्ट भी मैच कर रहा है, तो आप जाकर उसे जरूर देखिए ताकि आपको भी हेल्प हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलो कैसे बनाएंगे, ये आपको सोचने वाली बात है, इसे हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सोचिए क्या होगा। चलिए बच्चे क्या है, चलिए मार्कर काम नहीं कर रहा था। देखिए तो क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम सिंपली यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। क्या बच्चे, कौन सा रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। क्या लगाएंगे बच्चे, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। थोड़ी देर रुक जाइए। चलिए क्या लगाने वाले यहाँ पे, एल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल जो लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल जो लगाते हैं बच्चे हम, ठीक है। तो उस रूल में क्या होता है बच्चे, उस रूल के अनुसार कि जब भी आपका फॉर्मेट जो होगा बच्चे, ठीक है, जब भी आपका जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट क्या होगा बच्चे, हमेशा 0/0 और इन्फिनिटी का फॉर्मेट होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को लगा पाएंगे। और एल हॉस्पिटल रूल में सिंपली क्या होता है कि हम जब भी लगाते हैं इस वैल्यू को, तो हमारे ऊपर नीचे क्या करते हैं, उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चे, ऊपर नीचे हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। और तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म गायब ना हो जाए, जब तक हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट ना जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम, चलिए सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या हमारा ये 0/0 फॉर्मेट का है या फिर नहीं है। तो ई टू द पावर 0 डालेंगे तो ई टू द पावर 0 क्या होगा,
फिर साइन जीरो डाल देंगे, फिर माइनस वन हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस जीरो। ठीक है, तो ई टू द पावर जीरो वन होता है, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, ये माइनस वन है, अपन क्या है नीचे लॉग ऑफ वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ वन, तो यह वन से वन कट जाएगा तो ऊपर तो जीरो हो जाएगा, और लॉग वन का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, यानी क्या है ये जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगता है। इंटीग्रेशन का लिमिट को सबसे बनाने का जो आसान तरीका होता है बच्चे वो होता है एल हॉस्पिटल रूल, और इससे आपका किसी भी क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। इसका प्रॉपर मेथड भी है, तो आपको प्रॉपर मेथड यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर मेथड लगाने लगते हैं बच्चे तो ये आपका क्या होगा सोल्यूशन 2-3 पन्ना में चला जाएगा। ठीक है, एक पन्ना तो आपका लिख ही जाएगा, एक पेज तो आपका लग ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे एल हॉस्पिटल रूल से। तो देखिएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिखेंगे और क्या करेंगे ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है बच्चे कॉस एक्स होता है, और वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो हट जाएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है लॉग एक्स करता है वन अपॉन एक्स, तो लॉग वन प्लस एक्स का क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे जीरो पुट करके देखेंगे कि क्या जीरो पुट करने पे हमारा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है वो गायब होता है या फिर नहीं होता है। अगर गायब हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, अगर गायब हो जाता है तो क्यों बढ़िया है, क्योंकि हमारा वैल्यू हमें मिल पाएगा। ठीक है, अगर फिर भी गायब नहीं होता है, फिर भी जीरो बाई जीरो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट आता रहता है, तो फिर से क्या करेंगे एक बार उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और एक और बात हमेशा याद रखिए कि हर क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएट करके हर क्वेश्चन को आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के नहीं बना सकते हैं, उसका भी क्या होता है बच्चे कुछ कंडीशंस होता है। ठीक है, चलिए तो ई टू द पावर एक्स के जगह पे हम जब जीरो डालेंगे तो ई टू द पावर जीरो हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ जीरो हो जाएगा अपॉन क्या है वन अपॉन वन प्लस जीरो। ठीक है, तो ई टू द पावर जीरो क्या होता है एनीथिंग पे पावर जीरो वन, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है वन होता है, नीचे क्या होता है वन होगा, तो क्या होगा वन प्लस वन टू बाई वन, यानी आंसर क्या होगा टू होगा। ऑप्शन मैच करेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसकी लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन क्या है एक्स टेंस टू वन बनाना है और एफ एक्स का वैल्यू डालना है। एफ एक्स का वैल्यू डाल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और एफ ऑफ वन का वैल्यू डालेंगे, तो एफ ऑफ वन डालेंगे तो क्या हो जाएगा वन वन वन, तो क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा वन टू थ्री माइनस थ्री अपॉन क्या है एक्स माइनस वन। लिमिट क्या बचे लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, चलिए हम क्या करने वाले हैं इसको हम क्या करेंगे ऊपर फैक्टराइज करेंगे, तो ये आपका टू फैक्टराइजेशन है, तो इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन, और ये आपका हो गया माइनस टू है तो माइनस टू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, क्या होगा आपका प्लस टू एक्स माइनस वन लिखेंगे, क्या होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस टू हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे वन तो एक्स प्लस टू हो जाएगा, अपॉन क्या है एक्स माइनस वन है, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट गया, लिमिट आपका क्या हो गया एक्स टेंस टू वन हो गया, एक्स प्लस टू हो गया, और एक्स प्लस टू में क्या करना है एक्स के जगह पे वन पुट करना है, तो वन प्लस टू क्या हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एफ ऑफ ए का वैल्यू टू दिया जा रहा है, एफ डैश ए का वैल्यू वन दिया जा रहा है, और जी ए इक्वल टू माइनस वन है, और जी डैश ए इक्वल टू टू है, तो आपको बताना है देन लिमिट इसका वैल्यू आपको बताना है। तो बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सिंपली एफ ऑफ ए यानी कहने मतलब एफ के अंदर जब ए डालते हैं तो हमारा वैल्यू दो दिया जा रहा है, एफ डैश ए मतलब जब एक एफ का डिफ्रेंसिएशन करते हैं और उसमें अब ए डालते हैं तो वन वैल्यू आ रहा है, जी के अंदर ए डालते हैं तो माइनस वन आ रहा है, और जी डैश का डिफ्रेंसिएशन करके उसमें ए डालते हैं तो टू आ रहा है, तो आपको इस लिमिट का वैल्यू बताना है। तो कैसे बनाएंगे इस लिमिट को, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। कैसे हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, कौन सा रूल एल हॉस्पिटल। ठीक है, कौन सा लगाना है एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल में हम ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं और नीचे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, समझ में आ रहा है, ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं नीचे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए कर देते हैं। चलिए एफ ऑफ ए एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो एफ ऑफ ए को बाहर निकाल लेते हैं। जी एक्स क्या है वेरिएबल है, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी एक्स का क्या हो जाएगा जी डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। जी ऑफ ए एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एफ डैश एक्स क्या है एक वेरिएबल वैल्यू है, तो एफ एक्स क्या है वेरिएबल वैल्यू है क्योंकि ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ओके, चलिए नीचे क्या है एक्स माइनस ए, एक्स क्या है एक वेरिएबल फंक्शन है तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, और ए क्या है कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो, क्या हो गया बच्चे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो गया, और सॉरी एक्स टेंस टू क्या है, ए है, लिमिट एक्स टेंस टू ए रहने देते हैं, और जहाँ जहाँ क्या क्या सबसे पहले वैल्यू इनपुट कर देते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू इनपुट कर देते हैं। देखिएगा कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए पुट कर देंगे, ठीक है। अब तो एफ ऑफ ए जी डैश ए माइनस जी ऑफ ए एफ डैश ए, नीचे तो 1 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका वैल्यू क्या होगा, एफ डैश ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश ए सॉरी जी एफ ऑफ ए का वैल्यू 2 है, जी डैश ए का वैल्यू क्या है, जी डैश ए का वैल्यू है 2 माइनस जी ऑफ ए का वैल्यू क्या है -1, एफ डैश ए का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 1, क्या होगा 4 + 1 5, ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपली आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना था, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देना था आपको, और जो जो वैल्यू दिया जाता था आपको पुट कर देना था। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और कितने बार पूछे जाते हैं हम आपको बता भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपको अधिकतर एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं। एयरफोर्स में भी पूछ दिए जाते हैं, एनडीए में भी पूछे जाते हैं, आपके नेवी में भी पूछे जाते हैं, और कोस्ट गार्ड में भी इसको बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे बनाना है, आपको प्रोसेस सीखना है, कंसेप्ट सीखना है, मेथड सीखना है कि कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे अप्रोच करने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट, क्या है बच्चे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग ऑफ 3 + x माइनस लॉग ऑफ 3 - x अपन क्या है x है, इक्वल टू क्या है k है। तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, हमने आपको बताया कि आपको चेक करना है कि एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, क्योंकि सबसे आसानेस्ट वही तरीका होता है, सबसे ईजीएस्ट वही तरीका होता है। तो कैसे लगाएंगे देखिएगा, हम x की जगह पे 0 डालेंगे तो log 3, x की जगह पे 0 डालेंगे तो log 3, तो log 3 माइनस log 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा x की जगह पे 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 पर 0 का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 लॉग का log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log 3 + x का डिफरेंशिएशन होगा log 1/3 + x, ठीक है। log x का होता है 1/x, तो log 3 + x का क्या होगा log 1/3 + x, क्योंकि ये भी एक लीनियर फंक्शन है और log x भी एक लीनियर फंक्शन हो जाएगा। तो ये क्या होगा 1/3 + x माइनस 1/3 - x, नीचे क्या हो गया 1 हो जाएगा, इक्वल टू k है। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसका आंसर हमने नीचे 1 लिखा है। यहाँ पे x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे, तो x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 1/3 माइनस 1/3 इक्वल टू k। तो 1/3 माइनस 1/3 क्या होगा बच्चे आपका, ये होगा 0 होगा, तो k इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो इसका लिमिट का वैल्यू क्या होगा, इस लिमिट का वैल्यू 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द क्या होगा बच्चे आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है आपको कैसे बनाना है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है बच्चे, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। और अब बताइए बच्चे कि हमने गलत कहाँ किया है, हमने क्या गलती किया है इस क्वेश्चन में, आपको फाइंड करना है कि हमने किस जगह पे किस पॉइंट पे हमने गलती किया है कि आंसर हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर क्या है 4 है, 2/3 क्या है इसके आंसर है। तो आपको बताना है कि हमने किस जगह पे किस पॉइंट पे हमने मिस्टेक किया है। तो जल्दी से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, ध्यानपूर्वक एकदम एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, और बताइएगा कि कैसे आपका आंसर हमारा गलत आंसर आ रहा है। थोड़ी देर रुक जाइए, मार्कर सही कर लेते हैं। चलिए सोचिए क्या इसका आंसर कहाँ पे गलती हो रहा है। तो देखिएगा बच्चे कि हमने गलती जो किया है वो हमने इस पॉइंट पे गलती किया है, इसके डिफरेंशिएशन में क्या हमने गलती कर दिया है कि यहाँ पे -x है, तो -x का डिफरेंशिएशन हमने 1/3 - x कर दिया, लेकिन ये जो x का कोफिशिएंट -1 है तो इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। जब यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा k इक्वल टू क्या होगा बच्चे आपका k इक्वल टू 2/3, क्या होगा बच्चे आपका k इक्वल टू 2/3, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, क्या हो जाएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। हल्का सा भी पॉइंट मिस्टेक हुआ ऑप्शन मैच कर जाएगा और आप गलत टिक लगा के आ जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 x/√4 - x माइनस √4 + x। तो यहाँ पे आपको पुट करके देखना है x का वैल्यू 0 कि क्या हमारा जो वैल्यू है वो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ऊपर पुट करेंगे तो 0, नीचे पुट करेंगे यहाँ पे 4 - 0 क्या होगा 4, और क्या होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये √4 - √4 क्या हो जाएगा 0 होगा, यानी 0/0 फॉर्मेट का है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे लिमिट का फंडा लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चे आपका लिमिट का फंडा लगाएंगे। लिमिट का फंडा है x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया लिमिट x टेंस टू 0,
ठीक है बच्चे, तो क्या है, हमने इसको क्या किया, इसको हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट एक्स टेंस टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स माइनस रूट अंडर 4 प्लस एक्स है, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब नीचे माइनस है तो क्या करेंगे हम, ऊपर प्लस प्लस से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काट देंगे तो हमारा पहले से वैल्यू आ जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करेंगे, इसको जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको नीचे इस टाइप से रूट अंडर वाले वैल्यू दिया जाए, माइनस में दिया जाए, तो आप क्या कीजिए, उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। देखिएगा कैसे हम करते हैं फिर, एक्स टेंस टू जीरो, एक्स इंटू क्या हो गया आपका रूट अंडर 4 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 4 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। नीचे वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया ए माइनस बी, और ये क्या होगा ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए उस पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ए स्क्वायर यानी 4 माइनस एक्स का 4 रूट अंडर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका 4 माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपली समझ में आ रहा है। तो 4 माइनस एक्स हो गया माइनस टाइम्स ऑफ 4 और माइनस टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कटेगा क्या, ये कटेगा आपका 4 से 4 कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टाइम्स ऑफ रूट अंडर 4 माइनस एक्स प्लस, चलिए क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, आपका जो लिमिट एक्स का वैल्यू है इसको यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर देखिए क्या आता है, जब यहाँ पे जीरो पुट किया तो ये क्या आ जाएगा रूट अंडर 4, और रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या आता है 2 होता है, फिर प्लस टाइम्स जब इसको जब यहाँ पे जीरो पुट किया जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या आता है 2। तो हमने आपको कहा है कि लिमिट में बच्चे अगर इनडिटरमिनेट फॉर्मेट जिस आपको फंक्शन में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप उसको वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या है वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या आ गया नीचे 2 + 2 इंटू एक्स, और ये क्या होगा -2 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स एक्स कट गया, और ये क्या हो जाएगा 2 + 2 4 अपॉन -2, ये क्या हो गया आपका -2 हो गया। क्या हो गया बच्चे, -2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका sin स्क्वायर एक्स माइनस 5 और tan x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 और क्या है इंटू एक्स माइनस 5 है। चलिए इसको आपको बताना है कि इसको आप लिमिट पुट कीजिए कैसे कीजिएगा और इसका वैल्यू आपका क्या आएगा, ठीक है। सोचिए क्या आएगा इसका वैल्यू। चलिए बच्चे क्या है यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको जो फंडा लगाना है, जो आपको बेसिक कंसेप्ट लगाना है, उस कंसेप्ट को हमने यहाँ पे पहले लिखने का कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है। तो आपको आपने पढ़ा होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्या होता है वैल्यू आपका, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है बच्चे आपका, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे 1 होता है। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan ऑफ एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इस दोनों बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे हम यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 5, अब यहाँ पे जीरो है तो देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन 0/0 आ रहा है, ठीक है। तो साइन 0/0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 है तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर हम 5 डालेंगे तो क्या होगा आपका 5 - 5 क्या होगा, साइन के अंदर 0 हो गया, और यहाँ पे 5 डालेंगे तो क्या होगा, तभी 5 का स्क्वायर 25 - 25 0, 5 - 5 भी 0, तो यानी 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, यानी ये हमारा वैल्यू यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं आपको, समझ रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे x = 0 है, यहाँ पे x = 5 है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको फॉर्मेट देखना है कि फॉर्मेट क्या है। हमारा फॉर्मेट है 0/0 का, 0/0 का, तो यहाँ पे 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है तो हम वैल्यू 1 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करने वाले हैं, हम इसको बनाएंगे। तो ये आपका हो गया साइन, ये आपका हो गया बच्चे आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 अपॉन क्या है, ये इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा x - 5 हो गया, और ये पहले से इधर x - 5 है तो x - 5 का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका हो गया इंटू में tan x - 5 अपॉन क्या है बच्चे नीचे a - b और a + b, तो एक x - 5 हमने इसके साथ स्क्वायरिंग कर दिया, और ये एक क्या बच गया आपको x + 5 बच गया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि tan जब 0 डाल रहे हैं तो यहाँ पे 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan 5 डालेंगे। देखिए एक ये वैल्यू आ जाएगा, एक ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक आपका ये वैल्यू आएगा, दूसरा ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा इसके फॉर्मेट में डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा 0 आ रहा है, लेकिन नीचे 0 नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो नीचे क्या करेंगे, 0 लाने के लिए x - 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी x - 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा आपका बच्चे, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 1। कैसे बना जाएगा, साइन x - 5 अपॉन x - 5, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना आप, x टेंस टू 5 साइन x - 5 अपॉन x - 5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और इंटू में इसको लिख सकते हैं आप tan x - 5 अपॉन x - 5 क्या है, और ऊपर क्या हो गया x - 5 अपॉन x + 5, ठीक है, x - 5 अपॉन x + 5। समझ आ रहा है आपको। चलिए ये हमने किया। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू आपका 1 होता है इस बेसिक कंसेप्ट से। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है इस कंसेप्ट से। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे 1 × 1 हो गया, और ऊपर क्या है, जब यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 - 5 क्या होगा 0 क्या होगा 10 हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर क्या होगा बच्चे, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। क्या होगा बच्चे 0 हो जाएगा, 0। और आपको पता है कि 0 क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट नहीं होता है, 0 इनडिटरमिनेट फॉर्मेट नहीं होता है, वो एक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको 0 लिख सकते हैं आंसर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 - cos x अपॉन x इंटू लॉग 1 + cos x, 1 - cos x इंटू 1 x इंटू लॉग 1 + cos x, सॉरी 1 + x, इसको कैसे बनाएंगे।
देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, अपॉन एक्स है, ऊपर क्या है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है, क्या है बच्चे आपका 1 प्लस एक्स है। समझ में आ रहा है? चलिए ये आपको सब समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है बच्चे, आपको यहाँ पे आपको कुछ बेसिक फंडे लगाने हैं। क्या लगाना है बच्चे? कुछ बेसिक फंडे लगाने हैं। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे हम क्या बेसिक फंडा लगाएंगे, आपको 2 नोट यहाँ पे लिखवाने वाले हम, 2 नोट करके लिखिएगा। पहला नोट है यहाँ पे, पहले में हमने आपको सिखाया है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। दूसरा नोट है हमारा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। सॉरी, यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया गलती से, यहाँ पे भी ये भी 1 के बराबर होता है। लॉग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू भी 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू भी 1 होता है। तो सिमिलरली इसी फंडे को यहाँ पे लगा के देखिएगा हम कितने आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। बस मेथड सीखते चलिएगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या हमने वहाँ पे रूल्स आपको सिखाया है उसको ध्यान रखिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आप तभी अप्लाई कर पाइएगा जब आप हमेशा क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अपलोडेड रहता है, जब भी मन करे आप इसको देखते रहिए, ये आप ही लोग के लिए बनाया गया है, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी क्या हो, इससे लाभ हो सके, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या करने वाले हम, यहाँ पे ले सकते हैं साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू, ठीक है, और इसका स्क्वायरिंग है तो इसको क्या करेंगे बच्चे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ऊपर क्या करेंगे एक्स बाई टू का स्क्वायर भी डाल देंगे ताकि इससे कट जाएगा और वैल्यू हमारा पहले जैसा आ जाएगा, ठीक है। इंटू लिखेंगे, ठीक है, इंटू लिखेंगे और 1 अपॉन लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 तो बाहर आ गया, 1 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स, 1 अपॉन एक्स है तो एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन क्या कर देंगे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर भी क्या करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हम करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा, इससे पूरा कट जाएगा, इससे ये पूरा कर जाएगा, मतलब जैसे हमारा पहले जैसा वैल्यू है वो हमें मिल पाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ रहा है। हम अब क्या करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे, हम ऐसा इसके लिए कर रहे हैं कि हमारा फॉर्मेट आएगा। देखिए, ये नीचे एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, एक्स टेंस टू जीरो पुट करने पर, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है हमारा एक्स बाई टू है, यहाँ भी एक्स बाई टू है, और एक्स टेंस टू जीरो पुट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना दे देगा, इसका वैल्यू आपका 1 दे देगा, ठीक है। ये क्या हो गया 2 इंटू 1 हो गया, इंटू में क्या हो गया इंटू में, ठीक है। 2 इंटू आपका 1 दे दिया, फिर क्या करेंगे हमको इंटू का साइन देंगे, और इंटू का साइन देने के बाद क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 अपॉन ये एक्स, और ये प्लस का है सॉरी इंटू में होगा, इंटू में ये एक्स हो गया, क्या हो गया बच्चे आपका ये एक्स और ये एक्स, दोनों एक्स मिला के क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या होगा आपका इंटू में 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो ये क्या होगा इसका आंसर 1/2 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतने क्वेश्चंस को इतने छोटे तरीके हमने आपको सिखाने की कोशिश किया है। आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा बच्चे तो फंस जाइएगा, लंबा सा चला जाएगा। तो आपको कभी कभी क्या होता है कंसेप्ट भी लगाना पड़ता है, जो कंसेप्ट आपको सिखाया गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे समय है नहीं कि हम आपको पूरा चैप्टर्स बढ़ा के बताएं, लेकिन यहाँ पे क्या है इतना जरूर बता देंगे आपको कि जो क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं उसका अगर आप बारीकी से देख लेते हैं, एक बार 2 बार देख लेते हैं, तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली लिमिट से क्वेश्चन बन पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सोचिए इसको हम कैसे बनाएंगे थोड़ी देर। चलिए बच्चे, सभी लोगों ने ट्राई किया होगा इसे भी। देखिए, तो कैसे आपको बनाना है, वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करनी है कि अगर आपसे बन पाता है तो बढ़िया है, नहीं बन पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं यहाँ पे आपको सब चीज़ अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे क्या करने वाले हम साइन एक्स कॉमन लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे आपका कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है एक्स क्यूब रह जाएगा, समझ रहे हैं। हमने क्या किया साइन एक्स अपॉन tan x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा, और यहाँ से क्या किया यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ से हमने साइन एक्स कॉमन लिया था, क्या होगा 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा -1, तो इसको हमने एलसीएम लेके ऐसा लिख दिया है, ठीक है। चलिए, ऐसा हमने कर दिया। ऐसा क्यों किया आपको सब चीज़ समझ में आएगा, देखिएगा ऐसा हमने इसको क्यों किया है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स अलग करके लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं। और देखिए, हमने आपको कहा है कि जब भी लिमिट कोई वैल्यू आपको लिमिट के अंदर इंडिटरमिनेट फॉर्मेट नहीं दे रहा हो तो आप उसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक्स के जगह पे कॉस एक्स के जगह पे जब यहाँ पे 0 पुट कर दिया जाता है, कॉस एक्स का वैल्यू क्या आता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचिए बच्चे, यहाँ पे भी पुट कर देते हैं, तो यहाँ पुट कीजिएगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका पहले ही 0 दे देगा, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको 0 पुट करना पड़ेगा, तो क्या होगा 0/0 का फॉर्मेट आ जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स को रहने देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, आपको पता है कि इस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या आता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर बचा होगा, एक्स स्क्वायर नीचे बचा हुआ है, ठीक है। और आपका क्या होगा ऊपर 1 माइनस
कॉस एक्स अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर, यही है। चलिए समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करने वाले हैं, हम इसको बना के दिखाएंगे आपको कि कैसे हम इसे अब बनाएंगे। यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे बच्चे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू अपने हम तुरंत बताया था आपको 2 इंटू क्या होता है बच्चे, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। नीचे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को रहने देंगे बाहर, और इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और इंटू क्या करेंगे एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स बाई 2 से होल स्क्वायर, एक्स बाई 2 से होल स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू हमारा पहले जैसा आ जाएगा। और आपको बताया कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई नीचे क्या है 4 है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कट जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर 1/2 होगा। क्या होगा बच्चे, आपका आंसर 1/2 होगा। तो 13 का आंसर क्या होगा 2, क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे हैं आपको। सिमिलरली उसी टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉस ऑफ ए एक्स माइनस कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ ए एक्स माइनस कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, समझ रहे हैं। चलिए सोचिए इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्या होता है बच्चे, एक बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल से बनाएंगे, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल जो होगा बच्चे वो क्या होगा, इसके लिए आसान मेथड होगा, ठीक है। आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल से बनाएंगे, क्योंकि क्या है वो मेथड आसान है। तो आपको एग्जाम में शॉर्टेस्ट मेथड चुनना है, एकदम आसान मेथड चुनना है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल लाने के लिए सबसे पहले जो फंडा होता है कि क्या वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है या नहीं है। चलिए देखते हैं। एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, cos 0 0 हो जाएगा, सॉरी cos 0 1 होता है, और ये भी क्या होता है बच्चे, ये भी 1 होता है। तो 1 माइनस 1 क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 0, यानी 0/0 का फॉर्मेट है ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ लगाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या लगाएंगे बच्चे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। और आपका हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर और नीचे भी। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स, और एक्स का क्या होगा ए हो जाएगा, ठीक है। माइनस टाइम्स ऑफ क्या होगा साइन, यानी प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा साइन बी एक्स इंटू बी हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा नीचे 2 इंटू एक्स हो जाएगा। क्या आप फिर से देखेंगे क्या हमारा ये फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो वैल्यू पुट करेंगे एक्स का वैल्यू 0, तो साइन 0 0, ये भी 0, और क्या होगा 0, यानी 0/0 का फिर से फॉर्मेट आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू क्या होगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस बी एक्स। आपको हमने कहा है कि जब तक आपको ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट खत्म ना हो जाए तब तक आप इसको डिफ्रेंशिएट करते रहिए, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है। चलिए यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 जैसे ही आप पुट करेंगे इस वैल्यू में, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस के जगह पे 0, cos 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये आपका हो गया माइनस ए स्क्वायर, ये होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ ये कॉस बी एक्स का, यानी कॉस एक्स जब 0 तो क्या होगा cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। और इसका वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आपको इसका वैल्यू अगर याद रहता है तो आपको एग्जामिनेशन में समय बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। अगर नहीं याद रहता है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको तरीका तो पता चलेगा कि आप बनाना कैसे है। यहाँ पे क्या है नीचे, यहाँ पे क्या जा रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x डिग्री अपॉन एक्स, tan x डिग्री अपॉन एक्स। तो हमने आपको याद रखिएगा, हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया है कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 क्या है tan x, क्या है बच्चे आपका tan x अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, tan x अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है। और ये जो हमने आपको x वैल्यू बताया था, ये वैल्यू क्या होता है बच्चे आपका डिग्री में होता है। क्या होता है बच्चे डिग्री में, क्या होता है बच्चे आपका, सॉरी क्या होता है रेडियन में होता है, रेडियन में होता है, रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया जाए, डिग्री में दिया जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक और प्रैक्टिस सेशन में आपको करवाया था कि जब भी आपको डिग्री में वैल्यू दिया जाए तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरत है, यानी आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं कन्वर्ट। लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, चलिए अच्छे से लिख लेते हैं, मार्कर नहीं काम किया है अभी। क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चे आपका tan x डिग्री अपॉन एक्स है। तो इसको क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या इसको लिख सकते हैं पाई बाई, क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू एक्स अपॉन पाई बाई 180 इंटू एक्स, पाई बाई 180। अब आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा जंजाल क्या लिख दिए, नीचे तो हमारा पहले से ही आपका रेडियन में है ही, तो फिर इसको हमने डिग्री में क्यों कन्वर्ट किया। तो हमने इसको डिग्री में नहीं कन्वर्ट किया है, यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा है कि हमने पाई बाई 180 से पाई बाई 180 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। हमने कन्वर्ट किया है सिर्फ इसको, ठीक है, अंदर वाले एक्स डिग्री को। और आपको अब यहाँ पे आसानी से दिख रहा होगा कि ये क्या है, अंदर बाहर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो क्या है इसका वैल्यू 1 आ रहा है, एक्स टेंस टू 0 है,
तब पे, ठीक है। जब x टेंस टू 0 है, tan के अंदर x है, बाहर भी x है, तो वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। जो हम आपको बताते हैं आप उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ आपको वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। रटिएगा तो बच्चे कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए पाई बाई 180 है, पाई बाई 180 है, इंटू एक्स है, इंटू एक्स, और यहाँ क्या है x टेंस टू 0 है, तो वैल्यू क्या आएगा हमारा बच्चे, आपका 1 आ जाएगा। तो इतना का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या होगा, 1 इंटू पाई बाई 180, 1 इंटू पाई बाई 180। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। और बच्चे क्या करेंगे, सिंपली 2 लगा के चले जाएंगे, जो कि क्या होगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। क्या है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा लिमिट क्या करना है, इसको कैसे फाइंड करने का तरीका होगा, देखिए लिमिट x टेंस टू, चलिए बच्चे क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या है आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर। और स्क्वायर ऑफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हमने आपको चैप्टर वाइज जब क्वेश्चंस करवा रहे थे, चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दे रहे थे, तो हमने आपको सिखाया था कि इसका वैल्यू क्या आता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और इसका वैल्यू आपको याद करके रखना ही पड़ेगा, तभी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है नीचे 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। और जब भी आपको इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट है, यानी जब भी आपको n टेंस टू इन्फिनिटी इस टाइप का दे, तो आपको क्या करना है, जो हमने आपको रूल अभी यहाँ पे सिखाएंगे उस रूल को अपनाना है। देखिए हम क्या यहाँ पे रूल अपनाने वाले हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी। जब भी आपको फॉर्मेट वाला इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है, तो आप क्या कीजिए, सब में से कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। तो इसमें से n कॉमन लेंगे, इसमें से भी n कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा आपका, ये पहले से n है, तो क्या होगा n इंटू ये n क्या है, 3n आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नीचे क्या है आपका 6 से तो मल्टीप्लाई रहेगा ही, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 6 से मल्टीप्लाई रहेगा, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। और अब जब हम कॉमन ले लिए, अब कॉमन लेने के बाद हमें क्या करना है बच्चा है, जब हमने कॉमन ले लिया, तो उस कॉमन लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है अब लिमिट को पुट, x टेंस टू इन्फिनिटी को पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी को पुट कर देंगे। तो आपको पता है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जब 0 के बराबर होता है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी आपका 0 हो गया, और ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 1/6 हो गया, इंटू में ये आपका हो गया 1, ये क्या हो गया आपका 2 हो गया, नीचे क्या है आपका, नीचे क्या है 2 हो गया, और ये सभी क्या हो बच्चे, ये सभी तो खत्म हो गया, तो क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, इसका आंसर क्या होगा 1/6। क्या होगा बच्चे आपका 1/6। तो आंसर मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 16 का, क्या होगा 16 का ऑप्शन मैच करेंगे, 16 का क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 यानी 1/6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा फॉर्मेट जो है वो कैसा फॉर्मेट है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट है क्या। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे और साइन इन्फिनिटी, तो साइन का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच होगा, साइन का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच होगा, कॉस का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये इन्फिनिटी के साथ इसको प्लसिंग कर रहा है, यानी इन्फिनिटी के साथ इसको हम प्लस कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी के साथ जब हम एडिशन करेंगे तो वैल्यू क्या होगा हमारा, इन्फिनिटी ही आएगा, क्या आएगा इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये हमारा वैल्यू कैसा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, कैसा फॉर्मेट है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्मेट को हम कैसे बनाते हैं, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट और 0/0 फॉर्मेट को हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चे, cos x हो जाएगा, नीचे x का 1 हो जाएगा, प्लस cos x का क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फिर से हम लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0, क्या है बच्चे आपका लिमिट x टेंस टू 0, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, cos x का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा बच्चे आपका साइन एक्स हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ, नीचे साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे आपका cos x हो जाएगा, माइनस से क्या होगा माइनस कट जाएगा, क्या होगा बच्चे माइनस से माइनस कट जाएगा, cos x अपॉन क्या होगा साइन एक्स अपॉन cos x। तो साइन एक्स अपॉन cos x का वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, तो साइन एक्स अपॉन cos x, तो cos x का वैल्यू क्या होता है, एक सेकंड रुक जाइए। तो देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है, जब हम यहाँ पे अब हम
आगे फिर से एक बार इसको चेक करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ से जब हम लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमें कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पाएगा बच्चे, हमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। तो इसका से क्या करेंगे हम, इसके बाद फिर से इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो बार बार करते रह जाएंगे। तो हमने आपको कहा था कि कभी कभी क्या होता है कि एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है बच्चे, आपको फंसा देता है। क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल आपको फंसा देता है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक नया डिफरेंट मेथड अपनाना है, एक नया अप्रोच अपनाना है। तो देखिए हम इसको नया अप्रोच आपको अपना के दिखाते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे आपका, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ये मेथड क्या हो जाएगा हमारे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चे, अप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्या होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। तो याद रखिएगा हमेशा कि एल हॉस्पिटल रूल से बहुत 2-3 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा। जब देखिएगा कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है तो आप उसको वहीं पे इंटीग्रेट करना, सॉरी डिफरेंशिएट करना छोड़ दीजिएगा और नेक्स्ट मेथड आपको अपनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप आगे भी करते रह जाइएगा, आपको आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ऐसे दिक्कत देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे क्या करने वाले हम एक्स कॉमन ले लेंगे। तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और आपको पता है कि आपने शायद कहीं पढ़ा होगा, आपको टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि लिमिट क्या है बच्चे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 0 होता है। फिर दूसरा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ठीक है, ये आपको हमने सिखा दिया, आप इसको याद रखिएगा। ये पहला हो गया। दूसरा हमने बार बार यूज किया है, इस वैल्यू को भी यहाँ लिख देते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और अंतर क्या है यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 है, यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 है। अंतर यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, समझ रहे। चलिए ये आपको क्या है, तो इसके अनुसार क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इसका वैल्यू 0। तो ये क्या होगा आपका 1/1, यानी आंसर क्या होगा बच्चे, 1 होगा। आंसर क्या होगा बच्चे आपका 1 होगा। 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाने का आपको बताया है, तो ये क्या होगा, हमने इसके लिए बताया आपको कि ताकि क्या हो, आपको ये आगे जाके फंसेगा और आपको यहाँ से समझ में आएगा कि हर जगह एल हॉस्पिटल रूल हम नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक बढ़िया मेथड का क्वेश्चन है, इसको आपको चेक करना है कि आखिर ये कौन सा फॉर्मेट का है। तो एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो एक्स की जगह पे इन्फिनिटी आप पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ये फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसको हम क्या ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 4 अपॉन एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 अपॉन एक्स हो जाएगा। एक्स एक्स कट जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स + 1/3 है, ठीक है। ये आपको इन्फिनिटी पुट कर जाएगा तो ये से ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3/3 यानी 1 हो जाएगा। और 1 पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है ये। तो हमने आपको ये इसके लिए बताया है क्योंकि आपको पता चले कि ये कौन सा फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट के लिए एक आपको मेथड होता है, उस मेथड को अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ऐसा आपके सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन था और हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, ठीक है। कंबाइंड प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कैसे आपको बनाते हैं। तो जब भी याद रखिएगा कि 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट होता है, 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट होता है, तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। सबसे पहले नीचे ई लिखते हैं और ई लिखने के बाद क्या करते हैं, 3x - 4 जो हमारा वैल्यू है उसको लिखेंगे 3x + 2 और एक घटा देते हैं। और घटाने के बाद क्या लिखते हैं बच्चे, आपका ऊपर लिखते हैं x + 1/3। क्या लिखते हैं बच्चे, x + 1/3 हम लिखते हैं, समझ रहे हैं। क्या करेंगे, ई टू द पावर जो हमारा वैल्यू होगा उसमें से एक घटा के और जो हमारा पावर में होगा उसको क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, x + 1/3 हो, मल्टीप्लाई में लिखा गया। और बस आपको क्या करना है, सिंपली आपको इंटीग्रेट कर देना है। अब सॉरी, ये आपको लिमिट लगा देना है। तो लिमिट कैसे लगाएंगे, ई टू द पावर एलसीएम लेंगे तो 3x - 4 - 3x - 2 अपॉन 3x + 2, ठीक है, अपॉन इंटू x + 1/3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट लिखेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू को। यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर 3x से 3x कट गया, 4 - 2 क्या होगा आपका 6 हो गया। क्या होगा, 4 - 2 क्या होगा, -6 होगा वो भी। और 3 टाइम्स कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो -2 हमने बाहर निकाल लेते हैं इसको। तो x + 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3x + 2 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी -2 तो बाहर है, ई टू द पावर -2 तो बाहर ही है। और ये आपका x कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, 1 + 1/x हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा 3 + 2/x हो जाएगा। और आप सोचिएगा x गया कहाँ, तो x क्या होगा, ऊपर भी x होगा नीचे भी x होगा। तो दोनों क्या होगा बच्चे, आपस में कट जाएंगे। क्या होंगे बच्चे, दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब आप इन्फिनिटी पुट कर दीजिएगा। क्या होगा बच्चे, इन्फिनिटी पुट कर दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हालांकि ये जो
इसमें थोड़ा सा और एक चेंजिंग होता है यहाँ पे, ये जो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, ये लिमिट जो होता है बच्चे यहाँ पे चला जाता है, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे चला जाता है। थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ चला जाता है, ठीक है। वहाँ पे हमने वहाँ पे नहीं लिखा था, ठीक है, लेकिन आपको एक्चुअल में ये लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, आपको समझ में आया आपको कैसे करना है। लिमिट जो होता है वो यहाँ पे चला जाता है इसके साथ, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम वैल्यू निकालेंगे। तो जब लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू कर जाएगा, ये वैल्यू कर जाएगा, तो क्या होगा, ई टू द पावर -2/3 हो जाएगा, ई टू द पावर -2/3 यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ट्राई करने की कोशिश की कि इसको कैसे बनाएंगे। तो लिमिट क्या कहा जा रहा है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी निकाला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे तो 1 + 1/x और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 2/x, तो सॉरी 1/2/x हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा आपका x कर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होगा आपका 2, यहाँ पे भी x कॉमन लेंगे तो 2 + 3/x और यहाँ क्या होगा 3 + 4/x, ठीक है। चलिए अब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो इन्फिनिटी से पुट करेंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। तो बच क्या गया ऊपर, यहाँ 1 बच गया 1/1, इधर क्या बचेगा 2/3, तो आंसर क्या होगा 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन कैसा है। तो देखेंगे कि हमारा ये कौन सा फॉर्मेट का है, क्या ये 1 पेपर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। तो 1 पेपर इन्फिनिटी का फॉर्मेट होगा तो आपको जो बताया है बस उस मेथड को अप्लाई करना होगा। चेक करते हैं, ये आपको चेक करेंगे तो ये आपका x² कॉमन लेंगे ऊपर से नीचे से, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/x² और नीचे क्या हो जाएगा 1 - 1/x², ये कर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और ऊपर डालेंगे इन्फिनिटी, तो 1 पेपर इन्फिनिटी। तो कैसा फॉर्मेट है ये, 1 पेपर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है ये। तो जो हमने आपको मेथड सिखाया है उस मेथड को हम यहाँ पे बच्चे लगा सकते हैं, उस मेथड को हम यहाँ पे बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। कैसा फॉर्मेट है, 1 पेपर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 पेपर इन्फिनिटी का फॉर्मेट। इसको लगाने के लिए ई टू द पावर हम बताए थे आपको, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लिखते हैं, क्या करते हैं x² + 1 लिखते हैं अपॉन x² - 1 लिखते हैं, जो हमारा वैल्यू है उसको लिखते हैं, उसमें से एक हटाते हैं और जो हमारा पावर में उसको प्रोडक्ट के साथ लिख देते हैं। तो ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यह आपका हो गया x² + 1 - x² + 1 अपॉन x² + 1, ठीक है, इंटू x²। समझ रहे हैं। चलिए सिंपल क्या करें, कैलकुलेशन कर रहे हैं अब हम, जो मेथड वो तो हमने आपको सिखाया है। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, x² से x² कट गया, ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 को क्या करते हैं हम 2 को थोड़ा सा कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, 2 बाहर आ गया, बच क्या गया, बच गया आपका x² अपॉन x² + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये लिमिट ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, 2 बाहर आ गया, 2 को क्या करते हैं यहाँ कर लेते हैं और ये आपका x² कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x² हो जाएगा नीचे, और नीचे क्या हो जाएगा x² 1 + 1/x², ठीक है। ये x² से x² कट गया, जो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बच क्या गया ई टू द पावर 2 बच जाएगा, ई टू द पावर 2 बच जाएगा, तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 sin x + cos x टू द पावर 1/0, इसको देखेंगे कि हमारा ये क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या। तो चलिए देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पुट करेंगे तो sin 0 क्या होगा 0 और ये क्या होगा cos 0 1 होगा, तो 1 पे पावर 1/0 क्या होता है 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट ये भी है, तो 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट को हम कैसे बनाते हैं, बच्चे, हम इसको बनाते हैं ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 और क्या करते हैं sin x + cos x, यानी जो हमारा वैल्यू होता है उसको लिखते हैं -1 कर देते हैं और जो आपका पावर में है उसको क्या करते हैं 1/x कर देते हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या हो गया आपका sin x + cos x - 1 अपॉन क्या है बच्चे x है, वो अपॉन क्या है बच्चे x है, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो अब आपको क्या करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे। इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको क्या करेंगे हम एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं और कुछ दूसरा मेथड भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड होगा इसका। चलिए बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे क्योंकि वो क्या होगा सबसे एक सूटेबल मेथड यहाँ पे लगेगा, ठीक है। चलिए हमको लगा के दिखाते हैं। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल में साइन एक्स का हो जाएगा cos x, और सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए देखेंगे कि 0/0 फॉर्मेट है या फिर नहीं है, तो हमेशा चेक कर लीजिएगा। तो साइन 0 क्या होगा 0 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो गया, नीचे क्या होगा 0 हो गया, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्मेट का है तो हम लगा सकते हैं। तो साइन एक्स का cos हो जाएगा प्लस cos x का क्या होता है माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स, और 1 का क्या हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा वैल्यू 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं, नीचे क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 1 हो जाएगा क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन 1 ही होता है। तो ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, यानी अब x की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा और cos 0 का वैल्यू 1 होगा, तो ई टू द पावर 1 क्या होगा ई होगा, तो ई होगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन मैच करेंगे 21 का 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 + sin x अपॉन 1/x, तो इसको चेक करेंगे। साइन 0 का वैल्यू 0 और 1 पे पावर क्या है 1/0, 1 पे पावर 1/0 क्या होता है 1/∞ का फॉर्मेट होता है, तो ये भी क्या है आपका 1/∞ का फॉर्मेट है। तो ई टू द पावर क्या लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0
वन प्लस साइन एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, और क्या है जो पावर होता है वो प्रोडक्ट में चला जाता है। ठीक है, तो हमने इसको पावर को प्रोडक्ट में लिख लिया। यहाँ पे हो गया लिमिट ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये 1 से 1 कट गया, ये क्या हो गया आपका साइन एक्स अपॉन एक्स। तो हमने आपको सिखाया है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ई टू द पावर 1 हो गया, वैल्यू क्या हो गया ई हो गया। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 8 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 8 इंटू एक्स। क्या है बच्चे, साइन ऑफ पाई बाई एक्स 8 इंटू एक्स है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन क्या है बच्चे, एक सिंपल क्वेश्चन ही है, ये भी क्या है बच्चे एक सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बिल्कुल ये क्वेश्चन बनेगा। सोचिए क्या होगा बच्चे, इसको थोड़ा सोचिए कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सोचिए थोड़ा इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए क्या करने वाले हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लिखेंगे और एक्स तो रहने देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉस ऑफ पाई अपॉन 8x साइन ऑफ पाई अपॉन 8x। ये आपको किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है साइन 2a का, साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन a होता है, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। देखिए हालांकि लिमिट में एक ही काम होता है, लिमिट में पूरा ओवरऑल एक ही काम होता है कि आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट को, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिड्यूस कराए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाना, और किस तरीके से हटाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया 1/2 बाहर आ गया, और क्या हो गया x/2 लिख सकते हैं, x/2 है तो x/2 आपका यहाँ पे हो गया, और इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन 2 है, तो साइन 2 क्या है, साइन 2 यहाँ पे 2 लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है पाई बाई 8x, तो पाई से कर जाएगा 4 टाइम्स, क्या होगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x/2, और यह आपका हो जाएगा साइन पाई बाई 4x। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बच्चे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं बच्चे आपका पाई बाई 4x। ठीक है, पाई बाई 4x, और ये आपका क्या हो गया x हो गया, क्या हो गया ऊपर x हो गया, नीचे x/2 हो गया, और ये जब हमने इसको पाई बाई 4 इंटू एक्स लिखा है, तो इस पाई बाई 4 इंटू एक्स को हमें ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इस पाई बाई 4 इंटू एक्स को हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी x/2 हो गया, x/2 हो गया, साइन हो गया, ठीक है साइन हो गया पाई बाई 4x, साइन पाई बाई 4x यही था, साइन पाई बाई 4x यही आ रहा था हमें। तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, देखिएगा कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी x/2 हो गया, और ये आपका हो गया साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स, और यहाँ क्या हो गया आपका पाई बाई 4 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, और इसको क्या करेंगे पाई बाई 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि क्या हो इसे ये कर जाए, हमारा वैल्यू क्या रहे पहले जैसा रहे। ठीक है, इसको हमने क्यों किया, इसको हमने इसके लिए किया क्योंकि देख रहे हैं आपको ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, ये एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा हमारा बच्चे आपका 1 दे देगा। कैसे 1 दे देगा, देखिएगा हमने आपको सिखाया है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 होता है और साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। कब 1 होता है कि जब आप लिमिट जब पुट कीजिएगा एक्स जगह पे आप पुट कीजिए 0, तो 0/0 यानी 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है, और यहाँ पे भी दिखेगा 0/0 का ही फॉर्मेट आएगा। कैसे दिखेगा, नीचे क्या है ये 1/x है, 1/x है, तो यहाँ पे एक्स के जब पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 के बराबर होता है, 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया आपका साइन के अंदर 0 चला गया, साइन के अंदर क्या हो गया बच्चे 0 चला गया, तो ये भी 0 और ये भी क्या 0, तो 0/0 का फॉर्मेट आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे तो ये लगे कहीं नहीं, तो लगेगा नहीं, ये नहीं देखना, आपको देखना है कि आपका फॉर्मेट क्या है, क्या वो फॉर्मेट आ रहा है। अगर वही फॉर्मेट आएगा तो आप उसको बिल्कुल लगाइए, बेझिझक लगाइए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो x/2 इंटू इसका वैल्यू 1 इंटू पाई अपॉन 4x, पाई यहाँ नीचे x है, ठीक है कंफ्यूज नहीं होएगा, नीचे x है। ठीक है, तो ये x से x कट गया, इसका वैल्यू क्या आ गया आपका पाई अपॉन 4×2=8, तो पाई अपॉन 8 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे 23 का आंसर होगा पाई अपॉन 8, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, cos 2x³ - 1 अपॉन cos टू द पावर 6 इंटू 2x, cos 2x³ - 1 अपॉन साइन पे पावर 6 इंटू 2x, साइन पे पावर 6 इंटू 2x, तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन पे पावर 6 इंटू 2x, इसका वैल्यू को क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा थोड़ा सा सोचना है, इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा ये कौन सा फॉर्मेट है, ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है। ठीक है, चलिए एक्स जब पुट करेंगे 0, तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी 1 - 1 0, तो ऊपर 0 और साइन 0 तो 0 ही होता है, तो 0/0 का फॉर्मेट है, 0/0 का फॉर्मेट है। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे देखिएगा, लिमिट क्या लिखेंगे बच्चे आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - cos 2x³ अपॉन क्या हो गया साइन टू द पावर 6 इंटू 2x। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0,
ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस 2 एक्स क्या होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो एक्स क्या होगा यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, क्या होगा एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है साइन टू द पावर 6 इंटू 2x है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, साइन समझ में आ रहा है। देखिए हम क्या लिखा कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 है तो यहाँ पे एक्स जो बगल में रहता है 2 के बगल में वही लिखा जाता है। तो यहाँ 2 हट गया, एक्स के बगल में एक्स क्यू है तो हमने एक्स क्यू यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब कैसे बनाएंगे उसके बाद। अब हम उसके बाद कैसे अपना अप्रोच रखेंगे। देखिएगा लिमिट लिखेंगे, लिमिट देखिए जो आपको फॉर्मूला पता है ना, लिमिट में आपको बेसिकली मैंने बताया ना आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना है, रिड्यूस करना है। तो आपको जो फॉर्मूला पता है, जो कंसेप्ट सिखाया गया है उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन होगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसको आगे पीछे करते रहना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 हमने बाहर इसको कर दिया और साइन एक्स क्यूब को अपॉन क्या लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू क्या लिखेंगे आपका एक्स टू द पावर 6 लिख देंगे, एक्स टू द पावर 6 लिख देंगे ताकि ये से ये कट जाएगा और आपका वैल्यू क्या होगा पहले जैसा ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है। नीचे क्या है, नीचे साइन टू द पावर क्या है बच्चे 6 इंटू 2x है, 6 इंटू 2x है तो साइन टू द पावर 2x लेते हैं और नीचे क्या लेते हैं 2x पे क्या करते हैं आपका 6 ले देते हैं और इसको क्या करते हैं 2x का पावर 6 कर देते हैं, ठीक है। ताकि इससे ये कट जाएगा और वैल्यू आपका क्या होगा सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हैं, अब हम तो आपको थोड़ा सा दिमाग देंगे आपको कि जो आपको पिछले कंसेप्ट को याद दिलवाएंगे कि पिछले कंसेप्ट में हम लोगों को कहा था कि साइन एक्स जब लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी होता है साइन एक्स अपन एक्स का वैल्यू क्या आता है 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू 1 हो गया, इंटू क्या है एक्स टू द पावर 6 हो गया। नीचे क्या है इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा तो 1 इंटू क्या हो गया 2 टू द पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 6। तो 2 टू द पावर 6 से एक्स टू द पावर 6 से एक्स टू द पावर 6 कट गया। ये क्या हो गया 1/2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होता है 1/32। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 24 का क्या होगा 32, 1/32 जो कि क्या है गलत आंसर है। क्या बच्चे जो कि क्या है गलत आंसर है। आंसर क्या होगा माइनस टाइम्स लगा है तो माइनस छोड़ दिया हमने यहाँ पे, तो माइनस लगाते जाना है सभी माइनस। तो माइनस क्या होगा 1/32, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्या करते हैं कि 1/32 आ गया, देखे नहीं कि माइनस था पहले से, और क्या करते हैं टिक लगा के चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। आपको क्या करना है इसमें लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी पुट करना है। एन क्यूब हो गया आपको 2n - 1 अपॉन n+2। आप कैसे पुट कीजिएगा इसको, हमने आपको हमेशा सिखाया कि जब भी आपको लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी पुट करना हो तो आप क्या कीजिए हमेशा कॉमन लीजिए। कॉमन लेंगे, देखिए कि कॉमन लेके कुछ हमारा करता है या फिर नहीं करता है। तो ये आपका कॉमन लेंगे, इसमें से एन क्यूब, तो एन क्यूब हमारा क्या है क्यूब रूट है, ये क्या आपका क्यूब रूट है। तो जब एन क्यूब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्यूब रूट से क्या हो जाएगा कट जाएगा और वैल्यू बाहर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। रूट अंडर 1 + 2/x² - 1/x³, ठीक है। ये क्या होगा इसमें से x कॉमन लेंगे तो 1 + 2/x। ये n से n कट गया, ये n से क्या हो गया बच्चे आपका n कट गया। फिर वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू हो गया आपका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रूट अंडर 1 + सॉरी क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट एक्चुअल में, ठीक है। मार्कर फिर से काम नहीं कर रहे, सॉरी बच्चे, क्यूब रूट है, ठीक है। चलिए 2/x² - 1/x³ क्या हो जाए -1/x³ अपॉन क्या करेंगे, अपॉन नीचे लिखेंगे 1 + 2/x, 1 + 2/x हो गया, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ रहा है आपको। अब आपको क्या करना है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट करना है। तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे याद रखिएगा कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/∞ का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। हमने आपको हमेशा बताया है 1/∞ का वैल्यू 0 होता है। ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, ये भी 0, ये भी आपका सॉरी ये क्या हो गया नीचे भी 0 हो गया था। आपका वैल्यू क्या आ गया, आपका वैल्यू आ गया ये आपका हो गया 1, क्या हो गया ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया भी 1। तो 1/1 क्या होगा वैल्यू 1 होगा, 1/1 का वैल्यू क्या होता है बच्चे 1 होता है। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 25 को क्या होगा 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है। तो ये आपके क्या थे बच्चे टोटल आपको कहते बच्चे ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन थे। इन 25 क्वेश्चन में से हमने आपको 25 क्वेश्चन बताया है और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है सेम बेस्ट पे, सेम कंसेप्ट बेस्ट पे, जो कि हमने कंसेप्ट उससे पहले क्वेश्चंस को सिखाया था। तो उसी कंसेप्ट पे आपको वो क्वेश्चंस को बनाना है और बिल्कुल बना के ऑप्शंस को कमेंट बॉक्स में लिखना ही लिखना है, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन आपके बच्चे के एग्जामिनेशन कुछ कल आज एग्जामिनेशन है, कुछ बच्चे के कुछ एग्जामिनेशन कल भी होंगे। तो उन सभी के लिए क्या कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और बनाना है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।